दोस्तों राधे राधे। हम आज मूंगफली लगाएंगे। ये देखिए ज़रा सी मूंगफली हम लाए हैं और इसको हम मिट्टी में लगाएंगे। तो ये हमारी बिल्कुल गोबर की खाद है अच्छी तरह से, और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम इसमें कुछ ऐसा नहीं मिलाएंगे, बिल्कुल गोबर की खाद और मिट्टी। तो हम इसको मूंगफली को लगाएंगे बरसात के सीज़न में। दोस्तों ये वैसे तो रेतीली मिट्टी में होती है, भुरभुरी वाली मिट्टी में होती है, तो गोबर की खाद इसमें ज़रूरी है। गोबर की खाद रहेगी तो उसमें मिट्टी भुरभुरी रहती है, ज़्यादा चिकनी नहीं हो जाती। और हम इस तरह से इसमें मेड़ बना देंगे और मेड़ में हम इसको लगाएंगे। तो हम एक मुट्ठी मूंगफली ले आए हैं और इसको हम लगा देंगे इसमें दोस्तों। तो हम आप ग्रो बैग, यदि आपके पास ज़मीन नहीं है, केचुए देखिए आप, कितने सारे केचुए इसमें भरे हुए हैं। तो मैं आपको मूंगफली तो लगाना बताती हूँ, लेकिन अपने बगिया को हम कैसे ग्रीन बिल्कुल रखते हैं कि बिल्कुल हरी भरी हमारी बगिया रहती है और बिल्कुल कीड़ा नहीं लगते हैं हमारे पौधे में। तो दोस्तों इस समय बरसात का सीज़न है। बरसात के सीज़न में तो आप जानते हैं कि कितने सारे कीड़े, क्योंकि पानी हमेशा बदली छाई रहती है और पानी पत्ते गीले रहते हैं, तो अनेकों प्रकार के कीड़े हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचते रहते हैं। और हमारे पौधों के जो पत्ते रहते हैं, पूरे पत्ते खा खा के हमारे पौधे को नुकसान कर देते हैं और पौधा ऐसे में सूख जाता है। ये देखिए दोस्तों, हम 4-4, 5-5 इंच की दूरी में हम इसको लगा देंगे। कोई जमेगी कोई नहीं जमेगी, तो जैसा भी है तो इसमें हम लगा देते हैं। तो हम मूंगफली भी लगा रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी अपने घर में दोस्तों ज़रा ज़रा सी चीज़, हर चीज़ लगानी चाहिए। तो बड़ी आसानी से आप ग्रो बैग में, मिट्टी इसमें ज़्यादा थोड़ी चाहिए क्योंकि ये एक तरह से जड़ ही मूंगफली बनती है। तो आप इसमें किसी भी ग्रो बैग में अच्छी मिट्टी और गोबर की खाद भर के और उसमें आप लगा देंगे। 2-4 दाने भी आप लगा देंगे ना, खूब बहुत सारी हो जाती है। तो इस तरह हम अपने मेड़ टाइप के बना लिए हैं कि पानी उसमें भरे नहीं। पानी भरेगा तो सड़ जाएगी, तो मेड़ में लगाएंगे, पानी पड़े तो वो यहाँ वहाँ हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम अपने पौधों में क्या डालते हैं कि हमारा पौधा बिल्कुल ग्रीन रहता है, हरा भरा रहता है। और उसमें इस समय जो बरसात का सीज़न है, अनेकों कीट पतंगे रहते हैं, तो ऐसे कीड़े हमारे पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। तो हम ऐसा क्या डालते हैं, ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी मैं ऐसे डाल रही हूँ दोस्तों। इसमें मैं गड़ा रही हूँ कि ज़्यादा गहरे में नहीं, गहरे में जाएगा तो सड़ जाएगा। तो हम ऊपर थोड़ी सी हल्की मिट्टी ऊपर कर देंगे और ये 3-4 मेड़ बना के हम उसमें लगा देंगे। तो दोस्तों यदि आप बिल्कुल वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्तों। और बताइए कि आप लगाते हैं मूंगफली कि नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको अपनी बगिया भी दिखाऊंगी और उसके विषय में बताऊंगी कि हम अपनी बगिया को हरी भरी रखते हैं। तो ये देखिए मेरी जो गिलकी है, गिलकी बिल्कुल इसमें फल आने लगे हैं, सब्जी आने लगी, बिल्कुल हरी भरी है दोस्तों। तो हम बिल्कुल ऐसी चीज़ हम आपको बताएंगे जो बिल्कुल खर्च नहीं लगेगा, 1 रुपया खर्च नहीं होगा आपका। और आपके घर में जो आप किचन में प्रयोग करते हैं वही चीज़ आप अपने पौधों में यदि डाल देंगे तो आपके पौधे बिल्कुल फल फूलों से भर जाएंगे और बिल्कुल हरे भरे रहेंगे और कीड़ा भी आपके पौधों तक नहीं पहुंचेंगे। ये अनार का पौधा देखिए दोस्तों कितना ग्रो कर रहा है कि बिल्कुल नीचे तरफ झुक रहा है। तो अमरूद है, अनार है, नींबू है, सभी चीज़ लगे हैं, लेकिन सब बिल्कुल हरे भरे और अच्छे हैं। तो दोस्तों हमारे पास बिल्कुल मठा रहता है, दूध यदि है, मठा आप दही जमाते हैं खाने के लिए। और दही का प्रयोग यदि आप उसको मथ के और घी निकाल लिए, और मठा जो रहता है जिसकी हम कढ़ी भी बनाते हैं, तो उसको आप यदि 1 लीटर है, यदि आप 100 ग्राम भी लिए हैं, 250 ग्राम लिए हैं, या कि 1 लीटर लिए हैं, जितना भी आपके पास है, जिस तरह से आप अपने पौधों को डालना हो उस हिसाब से आप ले लीजिए। और उसमें आप बिल्कुल ज़रा सी वही मठा में आप एलोवेरा एलोवेरा आप 1 चम्मच 2 चम्मच एलोवेरा जो रहता है पौधा एलोवेरा का, उसका आप जेल निकाल लीजिए और उसको, या कि फिर ऐसे काट के 1-2 चम्मच और उसमें मसल के और मठा में मिला दीजिए। और उसमें 1 चुटकी हींग दोस्तों, 1 चुटकी हींग आप डाल के और उसको रख दें। 4-5 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, उसके बाद आप उसमें 1 लीटर यदि आपका बना है तो उसमें 10 लीटर पानी, मतलब 10 गुना आप उसमें ज़्यादा मिला लें।
पानी मिला के और फिर उसका छिड़काव करें, स्प्रे करें और नीचे भी आप डालें, तो आपके पौधे में एक भी कीड़े, कोई भी कीड़े उसमें नहीं लगेंगे आपके पौधे को और ना नुकसान पहुंचाएंगे। भिंडी देखिए आप, 2-4 पौधे भी ये जो चीज़ लगे हैं ना, बहुत हरे भरे और बहुत ही स्वस्थ और बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए पूरी गिलकी मेरी फूल आने लगे हैं और इसमें फल भी लगने लगे हैं। और ये भिंडी की भी लगी है। मिर्ची देखिए आप दोस्तों, मिर्ची ये पिछले साल की थी, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और पूरी मिर्ची बिल्कुल फल फूलों से बिल्कुल लदी हुई है। तो इसमें पूरे जितने फूल बन रहे हैं पूरे इसमें फर के सब वो बनेंगे, मिर्ची बनेंगे। तो इस तरह से आप मिर्ची का पौधा भी आप, ये मैंने थरहा लगा के रखा है, ये देखिए, और इनको भी मैं ज़मीन में लगाऊंगी ये। तो इस तरह से आप अपने घर में पौधे लगा के और बिल्कुल अपने घर में बना के कोई भी फंगीसाइड बना के आप डाल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आपके जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले जैसे फफूंद हैं, कीटनाशक हैं, कोई भी हैं, ये लौकी का पेड़ है, तो वो आपके पौधे को में नियंत्रण करेगा, आपके पौधे तक ये नहीं पहुंचाएगा। ये जैविक बिल्कुल टॉनिक है आपके पौधों के लिए। दूसरा, हम राख हमारे घर में बिल्कुल, ये पुराने हमारे जो पुराने पुरखे थे वो भी इसका इस्तेमाल करते थे। ये हमारी देखिए करेले लगे हैं, तो हमारे जो पुराने बाप दादा थे वो भी हम इसी का इस्तेमाल, राख का हर चीज़ में इस्तेमाल करते थे। दोस्तों 2 चम्मच राख और 1 चम्मच हल्दी मिलाकर आप ये पानी में, 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसका स्प्रे करिए आप अपने पौधे में। आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। उसमें किसी भी, ये खीरा का पौधा है, तो ये देखिए, ये खीरा नहीं, ये गिलकी है, गिलकी का पौधा है और खीरा का भी लगा हुआ है। हम इसकी गिलकी की तोड़ देते हैं ऊपर की, जिससे कि इसमें से और नई ब्रांचें निकलेंगी और ये और आगे बढ़ेगा। ये छोटा पौधा है गिलकी का, तो हम ऐसे तोड़ देते हैं। तो हम इसमें राख में हल्दी और राख, 2 चम्मच राख और एक चम्मच हल्दी मिला के और इसका हम 1 लीटर पानी में घोल के डिब्बे में और स्प्रे करेंगे, तो उसमें हमारी जो ये चींटियाँ ईटियाँ चढ़ती हैं ना दोस्तों, परेशान करती हैं, इनसे हमको छुटकारा मिलेगा और हमारे पौधे को बिल्कुल बहुत ही फ़ायदा होगा। इसमें जो कवक नाम का ये जड़ सड़न वाला जो लगता है ना हमारे पौधे में, कोई भी पौधा हम लगाते हैं और उसका जड़ सड़ जाती है, उसमें ये बहुत असरदार है। यदि आप इसको डालेंगे तो ये नीचे भी आप इसमें जड़ में आप डालें, ऊपर भी इसका स्प्रे करें, तो ये आपके पौधे को बिल्कुल मतलब ये कवक नाम की बीमारी से छुटकारा दिलाएगा। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए दोस्तों। हम इसमें अपने राख का तो आप इस्तेमाल करते ही हैं। नीम का आप जो नीम ऑयल ख़रीद के बाहर से लाते हैं, आप यही नीम की पत्ती अगर 1 मुट्ठी आप उसका इस्तेमाल यदि करते हैं पीस के और उसको सरसों के तेल में उबाल के अच्छी तरह से पीस के सरसों के तेल में मिला के बिल्कुल इतना उबालें कि नीम का बिल्कुल तेल भर बचे, पानी जो है बिल्कुल चला जाए और नीम में आपके जो नीम है तेल में उसका पूरा रस उतर आए। फिर उसको आप एक शीशी में रख लीजिए दोस्तों। उसको 1 लीटर पानी में 2-4 बूंद डाल के और फिर इसका छिड़काव करें। बहुत ये आपके लिए, जो खरीद के लाते हैं वो तो उसमें मिलावटी मिलता है, लेकिन आप जो ये घर में बनाएंगे ये बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत फ़ायदा करता है आपके पौधे को दोस्तों। ये देखिए भिंडी को हमने कटिंग कर दी थी तो नीचे से कई सारी ब्रांचें निकली हैं। तो आप इस तरह से आप अपने बिल्कुल अपने पौधे के लिए सुरक्षित एक अच्छा जैविक कीटनाशक, फफूंदनाशक आप अपने घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। हम लहसुन हमारे घर में सभी के रहती है, तो हम अपने लहसुन यदि हम लेते हैं तो 2-4 कलियां लहसुन की ले लीजिए और 1 मुट्ठी आप नीम के पत्ती ले लीजिए और इसको पीस के और पानी में मिला के और फिर इसका स्प्रे करेंगे दोस्तों। उसमें भी हमारे कीटाणु, ये देखिए हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं इसको, रुइया कांदा बोलते हैं इसको,